तो कल हम लोगों के कुछ आउटपुट प्रिडिक्शन के क्वेश्चन चल रहे थे कि इसमें आपको आउटपुट प्रिडिक्ट करना था कि क्या आउटपुट रहेगा। तो 27 नंबर तक हमारा हो चुका था। इसको एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कल ये जो सेमी कॉलन है, ठीक है, इस सेमी कॉलन की वजह से हम लोगों के पास अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो आउटपुट आएगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तो होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तो होगा, लेकिन हैंड टू हैंड साथ के साथ क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा टर्मिनेट? क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास सेमीकोलन रखा हुआ है, ठीक है, इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए हमारे पास ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन इस स्टेटमेंट को इस इफ का पार्ट नहीं माना जाएगा। इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स। इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स हम लोग इनको बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या कि यहां पर कंडीशन को चेक किया जाएगा कि 3 इज ग्रेटर देन ए। कंडीशन मेरी ट्रू है, लेकिन आगे जब टर्मिनेशन ऑपरेटर अगर लग गया है तो ये एग्जीक्यूट होने का टर्मिनेट होगा, लेकिन नीचे वाला एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां पर सेम वही चीज है कि यहां पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, सेमीकोलन लगा हुआ है, और पूछा गया है कि 5 इज ग्रेटर देन 30, क्या 5 बड़ा होता है 30 से, ठीक है। तो 5 तो हमारा 30 से बड़ा नहीं होता है, लेकिन उस केस में हमारे पास यहां पर क्या इश्यू आएगा, हमारे पास यहां पर इश्यू ये आएगा कि ये तो हमारा एग्जीक्यूट होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे कि कंडीशन हमारी फॉल्स है और इसको हमको क्या कर देना चाहिए, यहाँ पर आउटपुट नथिंग, या वो कहेंगे कि सर इसमें कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। तो इस केस में तो यहां पर अगर हम चलें इसके अंदर, तो ये जो है ये मेरा हैंड टू हैंड टर्मिनेट हो जाएगा, और ये जो है ये वही सेम टू सेम हमारा क्या होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट होगा। और कंपाउंड स्टेटमेंट की वजह से ये जो प्रिंट है, प्रिंट एफ के अंदर फ्लिकी लिखा हुआ है, फ्लिकी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि फ्लिकी आपका प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, इसकी बात अगर हम करें, तो यहां पर हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है a, जिसके अंदर 3 डाला हुआ है, ठीक है, और एक a1 लिया हुआ है जिसके अंदर हमने a इनपुट करवाया है। ये हमारे पास इंटीजर टाइप का है, ये हमारे पास कैरेक्टर टाइप का है, ठीक है। तो जब आप इंटीजर और कैरेक्टर को आपस में कंपेयर कराते हो तो यहाँ पर कंपैरिजन, या हम कह सकते हैं डेटा टाइप से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर मेन क्या होगा कि a में मेरे पास 3 पड़ा हुआ है, a1 के अंदर मेरे पास 97 है, क्योंकि a की आस्की वैल्यू 97 होती है, उनके बीच में आपस में कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पर आएगा लिखा हुआ कि 3 इज ग्रेटर देन 97, जो कि सही नहीं है, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट। इसलिए यहाँ पर इसका जो आउटपुट है वो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर हमने क्या किया कि एक इफ के अंदर एक m1 फंक्शन को कॉल किया है। किसको क्या है, फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है। जब फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि सपोज m1 रिटर्न 0। अगर यहाँ पर m1 0 रिटर्न करेगा तो उस केस में स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा कि इफ और ब्रैकेट में 0 है, तो 0 का मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स होने के केस में आपके पास यहाँ पर भी कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। आगे हम लोग